दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने उगला जहर, भारत को धमकाते हुए दे दिया खून खौला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम तैयार है। लेकिन इस बीच इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाया है। इस बीच माइकल वॉन, केविन पीटरसन से लेकर एलिस्टर कुक, नासिर हुसैन ने एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके 4 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान अंतिम टेस्ट मैच में धर्मशाला के मैदान पर 7 मार्च से खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहला मैच अपने नाम नहीं किया, लेकिन इसके बाद लगातार 3 जीत के साथ सीरीज को अपने नाम कर लिया। ऐसे में अब अंतिम टेस्ट से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाया है और भारत को धमकाते हुए भारत के खिलाफ सनसनी मचा देने वाला भड़काऊ बयान जारी कर दिया, जिसमें माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक टेस्ट सीरीज के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज को अपने नाम किया है, लेकिन भारतीय टीम जीत दर्ज करने के बाद अपने आप को काफी ज्यादा बेहतर न समझे, क्योंकि भारतीय टीम इस समय बेशक सीरीज में आगे चल रही हो और सीरीज को जीत गई हो, लेकिन अंतिम मैच में हमारी टीम पिछले सभी मैच में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार है। ऐसे में अब भारतीय टीम को हमारे खिलाफ बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी अपने शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम भारत को उसकी असली औकात दिखाने वाले हैं। ऐसे में भारतीय टीम हमसे हार के लिए तैयार हो जाए। वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया है, लेकिन इस सीरीज में अंतिम मैच बाकी है। इस अंतिम मैच में हमारी टीम के बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो भारत को परेशानी से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं, लेकिन उन सभी के खिलाफ हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हम सीरीज से बाहर हो गए, लेकिन अब खुलकर देखते हुए दिखाई देंगे और इसी के चलते भारतीय टीम हमारे खिलाफ अब अंतिम टेस्ट मैच में हार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। वहीं नासिर हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है, लेकिन अब हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम अंतिम मैच में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हमारी टीम के पास अब हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हमारी टीम को परेशान किसी भी टीम के लिए आसान करना नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम सीरीज को जीत गई है। ऐसे में भारतीय टीम काफी ज्यादा उत्सुक है और भारतीय टीम अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही है। ऐसे में उसका फायदा उठाकर हमारी टीम के खिलाड़ी भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार रहे। वहीं एलिस्टर कुक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने हमारी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज को अपने नाम किया, लेकिन अब सीरीज में हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब अंतिम मैच बाकी है और इस अंतिम मैच को हम बिल्कुल दबाव से बाहर कर खेलने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम को असली औकात दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी भी कुछ कमजोर नहीं है, बल्कि हमारी टीम आसानी से सभी को हरा सकती है। और हालांकि सीरीज में रिजल्ट कुछ और रहा, लेकिन अब अंतिम मैच में हमारे खिलाफ भारतीय टीम को बुरे तरीके से हारने से कोई भी खिलाड़ी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द, तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। इस बीच दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने किया सनसनी मचा देने वाला ऐलान। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान जारी किया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जहां पर बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाले बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और उनको सालाना मिलने वाली सैलरी पर भी रोक दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से पिछले कुछ समय से घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बनाए जाने से निराश थी और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना ही पड़ गया, जिसके बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए बिल्कुल गलत किया।
मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने मनमानी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर सवाल पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफी बेहतरीन काबिलियत है, ऐसे में आपको इस तरीके से दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास भारतीय टीम को अकेले मैच जिताने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। ऐसे में दोनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों के करियर पर संकट आ सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और दोनों को चेतावनी देकर अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों से बीसीसीआई काफी लंबे समय से निराश दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग गया था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का अपमान किया, मुझे लगने लगा था कि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर कड़ा एक्शन ले सकती है, जो आखिरकार दोनों के खिलाफ ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिराई गई वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इन दोनों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के क्रिकेट करियर पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों को बीसीसीआई से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं एमएस धोनी ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द किया गया है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को उनकी गलती के कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर दोनों बीसीसीआई से माफी मांगते हैं तो शायद बीसीसीआई कुछ राहत दे सकती है। वैसे बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल रहा है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, ना कि अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझकर रेस्ट लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरीके से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता लगेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू फॉर्मेट खेलने का आदेश दिया गया था। ऐसे में उनका घरेलू फॉर्मेट खेलते ना देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन अब उन पर इतना बड़ा एक्शन लेते हुए बोर्ड ने काफी गलत किया। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और दोनों टीम को मजबूती दिला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनको दरकिनार किया वो बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आप एक्शन लेने से पहले एक बार आपको चेतावनी दे देते। इस तरीके से आप उनके करियर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कितने रुपए देती है। इस लिस्ट में हम आपको आज पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेड सी से। तो ग्रेड सी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए एक साल में होती है, यानी कि जो भी खिलाड़ी ग्रेड सी में है उन्हें साल भर खेले या ना खेले उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और स्पेशल बात, कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं खिलाड़ियों की जगह दी गई है जिन्होंने भारत के लिए कम से कम 3 टेस्ट मैच या फिर 8 वनडे या फिर 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस ग्रेड में इस बार बीसीसीआई ने कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्रेड सी में इस बार कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं। तो ग्रेड सी में जहां अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा शामिल हो चुके हैं, जिन्हें उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है। तो वहीं उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी सूची में शामिल है। शार्दुल ठाकुर तो पहले से इस लिस्ट में थे। वहीं शिवम दुबे का भी प्रमोशन हमें देखने को मिला है। उनके अलावा रवि बिश्नोई और जितेश शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को बरकरार रखा गया है। उनके अलावा युवा मुकेश कुमार भी इस ग्रेड में शामिल हैं। इसके साथ अर्शदीप सिंह को भी इस ग्रेड में खिलाड़ी माना गया है। पिछले कुछ समय से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। उनके अलावा केएस भरत भी इसी ग्रेड का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ग्रेड सी में शामिल किया गया है। वहीं बात करें नवीनतम रजत पाटीदार, जिन्होंने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, उन्हें भी ग्रेड सी में शामिल कर लिया गया है। अंत में सूची में आवेश खान का नाम शुमार है। जी हां, इन सभी 15 खिलाड़ियों को अगले पूरे साल क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। अब ग्रेड सी के बारे में बारी आती है। ग्रेड बी की सूची में शामिल सभी खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं, जहां इस बार कई बड़े बड़े या कहें नए हमें नाम ग्रेड बी में देखने को मिल रहे हैं। ग्रेड बी में इस बार 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर आता है सूर्य कुमार यादव का, जो भारत के नंबर 1 T20 खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्हें 3 करोड़ देना कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। तो वहीं उनके साथ साथ इस सूची में ऋषभ पंत, जो पिछले 1 साल में क्रिकेट नहीं खेले हैं, रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें भी ग्रेड ए से डिमोट कर ग्रेड बी में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 दोहरे शतक जड़कर यशस्वी जायसवाल बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हो गए, जहां उन्हें ग्रेड बी में भी शामिल किया गया और उनकी मेहनत का आखिरकार फल उन्हें मिला। उनके अलावा 2 बेहतरीन गेंदबाज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी ग्रेड बी में शामिल हैं। ग्रेड बी की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, जहां ये 5 खिलाड़ी अगले 1 साल तक 3 करोड़ रुपए पाने वाले हैं। वहीं अब बारी आती है ग्रेड ए की, जिसमें शामिल खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से दिए जाते हैं। ऐसे में इस बार इस सूची में 6 नाम शामिल हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज से लेकर केएल राहुल को प्रमोशन दिया गया है। जी हां, सबसे पहले तो इस सूची में रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। उनके अलावा वर्ल्ड कप में तहलका मचाने वाले मोहम्मद शमी भी ग्रेड ए में शामिल हैं। हालांकि वो अगले कुछ समय तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो भारत के अहम हथियार साबित होने वाले हैं। उनके अलावा मोहम्मद सिराज भी अब शमी और अश्विन के साथ ग्रेड ए में शामिल हो चुके हैं। ये उनके लिए प्रमोशन की तरह है। उनके अलावा केएल राहुल भी प्रमोशन उनको दिया गया है, आखिर हो भी क्यों ना, वो टीम के उपकप्तान भी हैं। तो वहीं शुभमन गिल भी अब ग्रेड ए की सूची में शामिल हो गए हैं। ये उनके लिए किसी सपने से सच होने जैसा है। उनके अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं। वो अधिकांश समय टीम से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई उन्हें 5 करोड़ रुपए सालाना देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ग्रेड ए लिस्ट भी खत्म होती है। इसके बाद अब बारी आती है ग्रेड ए प्लस की, जिसमें शामिल खिलाड़ियों की सबसे अधिक 7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। इसमें चुनिंदा सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो ग्रेड ए प्लस में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्हें 7 करोड़ रुपए देना तो बनता है। उनके अलावा विराट कोहली भी सूची में शामिल है, यानी कि टीम इंडिया की बैकबोन रोहित और कोहली सबसे ज्यादा पैसे बीसीसीआई से ले रहे हैं। उनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड ए प्लस के खिलाड़ी हैं। तो वहीं चौथा नाम जिसका है वो सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो, चौथे खिलाड़ी के रूप में इस सूची में मौजूद है रविंद्र जडेजा, जो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और बीसीसीआई भी उनकी कीमत को बखूबी जानते हुए सालाना उन्हें 7 करोड़ रुपए देने को तैयार है।